Hi friends, welcome back to the Pieces World. How are you to all? I hope guys you are getting well. और ये सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ नाश्ता, जिसमें मैंने बनाया है यहाँ पे हाफ फ्राइड एग एंड चाय, उसके साथ कुछ स्नैक। तो चलिए इस व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नाश्ता कर लिया है मैंने एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेकिंग द बाथ एंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ 11 AM. और आई वांट टू टेल यू दैट आई एम वेरी लेट टुडे बिकॉज आई अवेक्ड वेरी लेट. सो ये बहुत घातक भी साबित हो सकता है बिकॉज आपने देखा ही होगा जो लोग मतलब स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी का जिनको एग्ज़ाम देना है, कि एक नोटिस आजकल रिलीज़ हुआ है रिगार्डिंग द डेट ऑफ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एंड आरओ प्रीलिम्स, जिसमें बताया गया है कि 11 फरवरी हमारा एग्ज़ाम होगा आरओ का और 24 मार्च में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जो कि होगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का. उसको देखते हुए समझिए आप नवंबर के जो दिन हैं वो एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब हमारे पास 3 ही महीने हैं, राउंड फिगर कर लो आप. और 3 महीने में हमें इस प्री को क्रैक कैसे करना है, इसकी स्ट्रैटेजी नई बनानी है, तो उसके लिए भी बातें करेंगे. एंड अभी यहाँ पे मैंने अपना रूम वगैरह क्लीन कर लिया है और ये मैंने अपने ईयर टॉप्स को चार्ज करने के लिए लगा दिया था बिकॉज ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो गए हैं. और आपको दिखाना चाहती हूँ, काफ़ी लोग मुझसे मतलब नोट्स मांग रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर रहे थे आप लोग कि नोट्स भेज दो. ये जो मैंने नोट्स बनाए थे, आई वांट टू शो यू. इस तरीके से मैंने नोट्स को बनाया है घटना चक्र से, जो कि शॉर्ट नोट्स हैं जो क्विक रिवीजन करने के हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने मतलब नोट्स मेकिंग स्टार्ट किया था, मेरे दिमाग में जब आया था जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ रही थी फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री, तो इससे पहले के जो 3 चैप्टर रह रहे हैं, वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके नोट्स अभी नहीं बने हैं. तो जैसे ही वो नोट्स बन जाएंगे तो मैं कल या परसों टेलीग्राम पे इनको अवेलेबल करा दूँगी. और अभी मेरे पास ये जो नोट्स का कलेक्शन है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो शायद 16 पेजेस में है और मेरे ख्याल से 3 पेज और होंगे कुल मिलाकर. यानी कि आप देखो, मैं इनकी आपको यूट्यूब वो गिनवा देती हूँ, मतलब इनकी उपयोगिता बताना चाहती हूँ कि हमारे जो नोट्स हैं वो मैंने घटना चक्र से बनाए हैं. और वेट प्लीज़, मतलब अराउंड 200 के करीब हमारा सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री का घटना चक्र में, जिसको मैंने कंपाइल करके अराउंड 20 पेजेस में कंप्लीट कर लिया, यानी कि 10% ऑफ द घटना चक्र. तो फिर आप देख सकते हैं कि सफिशिएंट तो होगा ही होगा. और जो चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि कोई यही पूछ ले, बहुत ही मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है, जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि एक टुच्चा क्वेश्चन है जो पूछने का आयोग हिम्मत नहीं करेगा, वो मैंने नहीं लिखा. लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिनको भूलने की ज़्यादा आशंकाएं रहती हैं, वो मैंने सारे इसमें नोट कर दिया है और इस तरीके से मैंने इनको बनाया है नोट्स को. तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित होने वाले हैं और इनको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी. अभी आप 1-2 दिन का वेट कीजिएगा प्लीज़, लगातार डीएम ना कीजिएगा. एंड अभी मैंने अपने कपड़ों को किया है प्रेस और मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद फिर आपसे बातें करेंगे. और अभी मैं यहाँ पे नहा धो के हो चुकी हूँ फ्रेश, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और जहाँ पे जाना है वो मैं आपको इस व्लॉग में तो ज़रूर दिखाऊंगी. मैं जा रही हूँ अपनी क्यूटी से मिलने के लिए भाभी के घर पे. तो वहाँ पे मैं जाने के लिए देखो कितनी ज़्यादा स्पीड से मैं काम करती हूँ. शायद इतनी स्पीड से सुपर कंप्यूटर भी नहीं चलता होगा मेरे ख्याल से, जितनी स्पीड से मैं यहाँ पे रेडी हुई हूँ. है ना चमत्कार कि कुछ ही सेकंड्स में आप ऐसे रेडी हो जाते हैं. काश ऐसा हो सकता. यहाँ पे हम निकल चुके हैं. I'm going. और यहाँ पे मैं आ गई हूँ एक शॉप पे, क्योंकि भाभी ने मुझे बोला था कुछ चीज़ें लाने के लिए, तो मैं वहाँ से वही देख रही हूँ. और साथ में अपनी आदत से मजबूर होकर मैं यहाँ पे कुछ ज्वेलरी देख रही हूँ, जिसका मुझे पहनने का तो बिल्कुल शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ उनको कलेक्ट करने का बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास काफ़ी सारा कलेक्शन हो. और मैं यहाँ पे ले रही थी कुछ चीज़ें जैसा कि मुझे जो भी बोला गया था वो. और फिर इसके बाद हम चलते हैं घर पे और फिर मिलवाते हैं आपको बच्चों से. अच्छा चीज़ ले लो, थैंक यू बोलो. थैंक यू बोलो. थैंक यू किस लिए बोल रही हो, जल्दी बोलो. गुड्डू
को क्या आता है? गुड्डू क्या कर रहा है? ओ तो बच्चों से मिलने के बाद फिर हमने यहाँ पे ये यम्मी सा लंच किया जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी और मेरी फेवरेट बिरयानी भी थी। और लंच को फिनिश करने के बाद फिर मैं घर पे आ गई हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे करंट की क्लास करना है। आपके साथ भी शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज है 27 नवंबर और ये 26 नवंबर यहाँ गलती से डेट मैंने मेंशन कर दी थी क्योंकि कल तो संडे था तो कल कुछ वर्क नहीं हुआ। तो आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन उत्पादों पर बैन लगाया है? तो हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। और हलाल का जो अर्थ होता है एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुमति। आयुष्मान भारत केंद्रों का नया नाम बदल के क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और इसका टैगलाइन क्या है? आरोग्यम परम धनम। एंड आयुष्मान भारत केंद्रों के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत में 1.6 लाख से अधिक आरोग्य भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित हो चुके हैं और 10 करोड़ गरीब कमज़ोर परिवारों को इसके अंतर्गत कवर किया जाता है और इस योजना का प्रारंभ 2018 में किया गया था। ये एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ की गई तो ये कहाँ से की गई? पंजाब से। और 27 नवंबर में गुरु नानक जयंती के पर्व पर ये की गई है योजना प्रारंभ। और गुरु नानक जयंती का अन्य नाम क्या है? प्रकाश पर्व। COP28 पे आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। COP28 का अब का आयोजन जो हो रहा है COP28 वाला, कॉप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका 28वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो ये UAE में हो रहा है। एंड इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। एंड ये क्या है COP28? यानी कि कॉप क्या है? तो ये जलवायु परिवर्तन विषयों पर चर्चा होती है इसके अंतर्गत और उसमें 197 जो देश हैं वो सब भाग लेते हैं और जलवायु परिवर्तन पर कैसे क्या क्या किया जाए रोकथाम के लिए या अच्छी जलवायु के लिए उस पर चर्चा की जाती है। और इसके साथ ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, इसका जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी और इसी के तहत फिर ये बना था और इसी के तहत में UNFCCC की स्थापना हुई थी। UNFCCC का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। एंड इसका कॉप का जो सचिवालय है वो अब फिलहाल बॉन जर्मनी में है, पहले बर्लिन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में विधानमंडल के सत्र के दौरान मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बंद कर दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। एंड यहाँ पे कामला उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। ये क्या है? ये एक भैंसों की दौड़ है। ये काफ़ी मतलब चर्चित है आजकल। एंड सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन कौन सा है भारत का? तो वो है आदित्य L1। और आदित्य L1 में ना ये जो L है ये क्या किस चीज़ को ये दिखाता है? तो ये दिखाता है लैग्रेंजियन बिंदु, जो कि पृथ्वी और सूर्य की तरफ से न्यूनतम प्रभाव होता है। इसे L1 यानी कि लैग्रेंजियन बिंदु कहते हैं। संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को और ये क्यों मनाया जाता है? तो 1949 में संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। एंड कुछ हम अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको बता देना चाहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है और ये कैलीग्राफी में लिखित है, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किया गया है। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको टाइप किया है कैलीग्राफी में, और इंग्लिश में क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये ना जब ये उसमें आता है ना मतलब स्टेटमेंट में क्वेश्चन, तो वहाँ पे गलत हो जाते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। एंड प्रस्तावना पृष्ठ पर जो चित्रांकन किया है वो राम मनोहर सिन्हा जबलपुर के हैं जो उन्होंने किया है। अन्य पृष्ठों पर जो चित्रांकन है वो नंदलाल बोस जी ने किया है। और संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। एंड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया 26 नवंबर को और ये कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है। इन्होंने 1970 यानी कि 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जो कि दूध उत्पादन में बढ़ाने के लिए चलाया गया था और इनको श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो ये आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अब हो चुका है इवनिंग का टाइम और इवनिंग में मैंने पिया ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी चिकन सूप, जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होता है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा आजकल मेरी डाइट बढ़ती जा रही है कि मुझे इसमें फिर कोई पेट ही नहीं भरा। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से भूख लग गई और फिर मैं पहुंची किचन में, और ये रात के 9 बजे मैं बना रही हूँ अपने लिए मैगी, जो कि बहुत अनहेल्दी ऑप्शन था, लेकिन क्या करूँ, इतनी ज़्यादा क्रेविंग थी कि मुझे खाना पड़ा, बनाना पड़ा। हालाँकि ये जितनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, तो फिर मुझे
मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी खा लेने में कोई बुराई नहीं है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गीला-गीला कितना अच्छा मैगी मैंने बना के तैयार किया है। कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताना। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।